वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनके गुणधर्म। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? वो चीज क्या होता है कि कोई आवेश होता है, उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। तो उस वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या किसकी फॉर्म में माना है? काल्पनिक रेखाओं के रूप में माना है। जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है वो काल्पनिक रेखाओं के रूप में निकलता है। जैसे कैसे तुम्हें बताता हूं मैं। ये काल्पनिक रेखा है। जैसे ये प्लस है तो इस प्लस से जो निकल रहा है ये काल्पनिक रेखा है। इसकी फॉर्म में निकलता है। बहुत सारी रेखाएं निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ये सब क्या है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा है। क्लियर? पक्का? ओके। तो सबसे पहले अपन वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक सतत रेखाएं या वक्र होती है। काल्पनिक सतत रेखाएं या वक्र होती है जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ये डेफिनेशन आप लिखोगे। देन अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये रेखाएं दिखती नहीं है, मतलब केवल कल्पना कर सकते हैं हम कि काल्पनिक होगी। दिखती नहीं कि आवेश के चारों तुम्हें क्षेत्र रेखाएं दिखती नहीं, कल्पना मात्र है तो काल्पनिक होती। दूसरी सतत, कि बीच में जो ब्रेक नहीं हो सकती, कंटिन्यूस होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं फिर नहीं है फिर है। अगर आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है तो वो क्या होगी? सतत होगी। इनके किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची तो ये क्या दिखाएगी? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इस तरह से शो हो रही है। इस बिंदु पर अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ये वाली। हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अलग अलग। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की हम बात करें तो सबसे पहले वही ये काल्पनिक सतत वक्र होती है। क्या होती है बेटा? काल्पनिक सतत वक्र, जो अपन ऊपर ही बात कर चुके हैं। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको दिखाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। सेम चीज, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो, ये मैंने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? इधर। इस बिंदु पर कहाँ होगी? थोड़ा सा इधर। यहाँ पर होगी तो यहाँ पर अलग होगी। तो हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है? अपने पास अलग अलग भी हो सकती है। समान कब होगी वो थोड़ा नीचे बताऊंगा तुम्हें। अगर दिशा समान होगी तो कैसी होगी? क्लियर? तो दो गुणधर्म अपने क्लियर है। तीसरा गुणधर्म, ये रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश तक जाती है। कहां से निकल रही है? धनात्मक आवेश से निकल रही है और कहां तक जा रही है? ऋणात्मक आवेश की ओर। कभी भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर नहीं होती, हमेशा धनात्मक से निकलती है और ऋणात्मक की ओर जाती है। क्लियर? फोर्थ गुणधर्म जो इसका है वो है अपने पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ध्यान से देखना, मैंने अभी भी क्या बोला था कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां जाती है? केवल धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो ये बंद लूप नहीं है। ये यहां से जाके यहां खत्म हो गया और ये यहां से जाके यहां खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे बनाऊं इसको कि ये धनात्मक से ऋणात्मक गई और इधर ऋणात्मक से धनात्मक, तो इसको अपन बंद लूप मानेंगे और ये गलत होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी ऋणात्मक से धनात्मक नहीं जाती। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से कहां जाती है? सदैव धनात्मक से ऋणात्मक ही जाती है। क्लियर है वाला टॉपिक सबको? कोई दिक्कत है इसमें? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ओके, अच्छा एक चीज और, अगर तुमसे कारण पूछे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती, एक नंबर में क्वेश्चन, क्योंकि रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक जाती है। ये डायग्राम बना के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती उसका रीजन समझाता हूँ नीचे। ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लो काट दिया तो कटान बिंदु पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर दो दिशाएं बनेगी। एक दिशा इधर बन रही है, एक दिशा कहाँ बन रही है? नीचे की तरफ बन रही है। जबकि अपन जानते हैं एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशा कभी भी नहीं होगी। अगर एक बिंदु पर दो दिशा होगी तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी। दो स्पर्श रेखाएं होगी। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचेंगे, अगर दो खींचेंगे तो दो दिशाओं को निरूपित करेगी, जो कि गलत है। क्लियर? तो ये चीज गलत है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लिख ले रहा असंभव। ये चीज क्या है? यहाँ पर असंभव, ये संभव नहीं है। वही चीज, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी, जबकि एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। ये स्थिति लिख लेना असंभव। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस वाले पॉइंट को ध्यान देना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक के तल के लंबवत होती है। क्लियर?
अगर मैं किसी कोण पर ले लूं, मान लो विद्युत क्षेत्र को मैंने कोण थीटा पर ले लिया, तो इस थीटा कोण पर विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। ये ऊर्ध्वाधर घटक तो लंबवत हो गया, लेकिन क्षैतिज घटक क्या करेगा, मान लो ये आवेश है, इस जगह क्या है, ये आवेश, ये डॉट जो बनाया हुआ है मैंने क्या बनाया, आवेश। तो ये आवेश को क्या करेगा, यहाँ पर गति प्रदान करेगा। जबकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश की गति संभव नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी कोण पर हो गए तो दो घटक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कोस थीटा और साइन थीटा। जब ये दो घटक होंगे तो इनमें से एक घटक जो होगा, क्षैतिज घटक जो होगा, आवेश को गति प्रदान करने की कोशिश करेगा। अगर आवेश गति करने लग गया तो स्थिर वैद्युतिकी हमारी गलत, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश की गति संभव नहीं है। कारण पूछेंगे तो हम यही चीज डायग्राम बना के उसको कारण देंगे, जो कारण मैंने नीचे दे रखा है। चालक के तल के लंबवत न होकर किसी कोण पर होगी तो विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, जिनमें से एक घटक आवेश को गति प्रदान करेगा, क्षैतिज घटक जो होगा, जबकि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश की गति संभव नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर होती है, देखो समान दूरी पर एक दूसरे के समांतर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक समान, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक समान, मतलब जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो आपस में क्या है बेटा, एक दूसरे से समान दूरी पर है। तो ये किसको निरूपित करेगी, एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करेगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हर एक बिंदु पर, अब इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, सबकी दिशा क्या होगी अपने पास, एक समान होगी, सबकी दिशा क्या होगी अपने पास, एक समान होगी। क्लियर। तो ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर हो, साथ में तुम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि इनकी दिशा हर एक बिंदु पर भी क्या रहे, एक समान रहे, तो वो किसको निरूपित करती है यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र को। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में समान दूरी होनी चाहिए और एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक नहीं दोनों, तो वो क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर तो है लेकिन समान दूरी पर नहीं है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी कुछ है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ और है, और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ और है, तो ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र। अगर यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी क्या है, ये समांतर नहीं है, तो ये भी कौन सा विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र। तो ये किसको निरूपित कर रही, दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान। तो मैंने क्या बोला कि दोनों एक दूसरे के समांतर भी होनी चाहिए और समान दूरी पर भी होनी चाहिए, तो किसको निरूपित करती है, वह एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित। तो इसके हमने गुणधर्म पढ़े हैं, बाकी इसके गुणधर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके 8 गुणधर्म, 2-3 गुणधर्म और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, क्लियर हो गए सारे ये। ओके, थैंक यू।